मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों को दिए गए वादे को पूरा न करते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जश्न का एहतमाम करना माना खैर से इंदलवई मंडल में वाक़ धान खरीदारी मराकज़ का एमपीडी अरविंद व धनपाल ने लिया जायजा। तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए यौम अतफाल प्रोग्राम काफी कारआमद है। भोपाल प्रेसिडेंसी स्कूल में यौम अतफाल इख्तितामी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इज़हार। शहर के खलीलवाड़ी में चाउस लेजर अस्पताल और एमपीडी अरविंद व एमएलए धनपाल ने किया इफ्तिताह। इनके दामाद की कंपनी के लिए ही किसानों पर सीएम रेवंत रेड्डी जुल्म कर रहे हैं। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व एमएलए केटीआर ने मीडिया के जरिए किया इज़हार। किसानों की हिमायत में किए गए पैदल दौरे को कामयाब बनाने वाले अवाम को कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय ने किया इज़हार तशक्कुर। 62 ट्रिपल आईटी वाक़े पर जामा तहकीकात अमल में लाया जाए। एबीवीपी कायदीन पर होने वाले हमले को एमपीडी अरविंद ने बुज़दिलाना हरकत करार दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में मुनक़िदा रियासती सतह के रेस्टलिंग मुकाबलों में जिले के 12 खिलाड़ियों ने हासिल की कामयाबी। हैदराबाद के शाही सुल्तान स्टेडियम में मुनक़िदा तेलंगाना स्टेट लेवल सीनियर मैन एंड वुमेन रेस्टलिंग चैंपियनशिप में जिला निजामाबाद के 12 खिलाड़ियों ने बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए कामयाबी हासिल की। निजामाबाद देवेंद्र कोच की क़यादत में शेख नेहा ने गोल्ड मेडल, सिराज महविन, सीएच मोनिका, एम शिवानी, एमडी सोफियान इकबाल, डी श्रीनिवास ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए जिला निजामाबाद का नाम रोशन किया। ग्रुप 3 इम्तिहानात के मद्देनजर जिले के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर चौकसी। इम्तिहानी मराकज़ के पास सेक्शन 144 नाफिज। इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने कहा कि ग्रुप 3 इम्तिहानी मराकज़ पर पाबंदियां आयद की जा रही है। रवा माह की 17 और 18 तारीख को होने वाले इम्तिहानात के लिए जिले में कुल मराकज़ कायम किए गए हैं। एसीपी, सीआई, एसएचओ और एसआई को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मराकज़ पर कोई वारदात ना हो। दिफा 144 नाफिज रहेगी और 100 मीटर के अंदर जिरोक्स की दुकानें बंद कर दी जाएगी। ये भी बताया गया है कि 22 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों में से हर एक में एक पुलिस ऑफिसर को तफवीज़ किया गया है। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अमन व अमान का कोई मसला ना हो। हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने के अलावा अपोजिशन के पास कुछ काम नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी सदर एम मोहन रेड्डी आज कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी सदर और रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मान नाला मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर जश्न मनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद बीजेपी और टीआरएस के रहनुमा इस तरह रद्द अमल दे रहे हैं जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार संभाले 11 माह हुए हैं, जिनमें से 3 माह इंतखाबात में सर्फ हुए। बकाया वक्त में हुकूमत ने अपने वादे जैसे खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत,
200 यूनिट मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री की हद को 10 लाख तक बढ़ाना, किसानों के कर्ज माफ करना और मुफ्त सिलेंडर फराहम करना जैसे वादे पूरे किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कर्ज माफी की मंसूबाबंदी की जा रही है और 2 लाख से ऊपर के कर्जों की बकाया रकम भी अदा की जाएगी। मोहन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार में गैर मुस्तहिक अफराद को राइतु बंधु के नाम पर माली फवायद दिए और अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस हुकूमत मुस्तहिकीन को राइतु बंधु फराहम करने की जानिब पेशरफ्त कर रही है, जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के रहनुमा अवाम को समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत इनकी खिदमत के लिए क्या इक़दाम कर रही है। मोहन रेड्डी ने मजीद कहा कि बीजेपी ने इख्तिदार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करने का कहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तेलंगाना में हालिया सैलाब के वक्त भी बीजेपी ने मुनासिब माली मदद फराहम नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि साबिक़ R&B वजीर प्रसन्त रेड्डी ने जिला निजामाबाद के लिए क्या काम किया। मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया जा रहा है और कांग्रेस हुकूमत को कामयाबी का जश्न मनाने से क्यों रोका जा रहा है। వచ్చే నెల 9 వరకు విజయోత్సవాలు జరపాలని ప్రభుత్వం ఇట్లా ప్రకటన వెలువడిందో లేదో అట్లా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే లోకగాలిన కోతుల వలె ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా స్థానిక అర్బన్ శాసనసభ్యులు పాపం ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, అటు బీజేపీలో ఇటు ఇక్కడ అని ఆయన ఏం మాట్లాడుతుండో కూడా అర్థమైతలేదు. రెండవది, ఈ మధ్య ఎంపీ అరవింద్ ఏమో టూరిస్ట్ పొలిటీషియన్ అయిపోయాడు. నా టీవీలలో కనిపిస్తలేడు, నా జనంలో కూడా కనిపిస్తలేడు. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఇట్లా తోకదగిన చుక్కలా కనిపించి వెళ్ళిపోతుంది. कोर्ट केसों के दिल में वकला को मजीद फाल किरदार अदा करने दे, जिले की चीफ जज सुनीता कुंचाला। जिला जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि बार और बेंच के ताउन से मुकदमा बाजू को बेहतर कानूनी खिदमत फराहम की जाती है। उन्होंने बताया कि अगर जजेस और वकील मजीद मेहनत करें तो मुकदमा बाजों को ज्यादा कानूनी फवायद फराहम करने का मौका होगा। उन्होंने निजामाबाद एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा करते हुए वकला के इजलास में खिताब किया और कहा कि हम इन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे जो अदालतों के जरिए फौरी इंसाफ की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया के काम में शफाफियत मौजूद है और हमें इसे वक्त के तकाजों के मुताबिक ढालना चाहिए। उन्होंने सिविल और क्रिमिनल केसेस को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को दीगर आईनी इदारों के मुकाबले में अदलिया पर ज्यादा भरोसा है और हम इस एतमाद मजीद मुस्तकिम करेंगे। जिला जज ने इस जाहिर की कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के अलावा निचली अदालतों पर भी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ केसेस का बर वक्त हल होता है तो मुकदमा बाजों को फायदा पहुँचाया जा सकता है। सुनीता ने बताया कि पिछले 3 सालों से वकला के ताउन से जिले के अवाम को अदालती खिदमत फराहम की जा रही है। बार एसोसिएशन के सदर एम जगन मोहन गौड़ ने कहा कि वकला हमेशा अवाम को बेहतर और तेज तर कानूनी खिदमत फराहम करने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल के रुकन एम राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि हम जिले के अवाम के एतमाद को कायम रखेंगे और अदालतों में जजों और अमले की कमी के बावजूद ज्यादातर केसेस हल हो रहे हैं। इजलास में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनिवास, सीनियर सिविल जज श्रीकांत बाबू, जूनियर सिविल जज खुशबू उपाध्याय, हरि कृष्ण, हरि कुमार चैतन्य, बार के नायब सदर पी राजू, चीफ सेक्रेटरी वसंत राव, सेक्रेटरी डी सुरेश और दीगर सीनियर व जूनियर वकला ने शिरकत। तेलंगाना आरटीसी बस का ड्राइवर खातून मुसाफिर के बैग से सोना चोरी करते हुए पकड़ा गया। तेलंगाना आरटीसी बस के ड्राइवर को एक खातून मुसाफिर के बैग से सोना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक खातून जो वरंगल से निजामाबाद जाने वाली आरटीसी बस में सफर कर रही थी, उन्होंने अपना बैग ड्राइवर की सीट के पीछे रखा। बैग में सोने के जेवरात थे और खातून ने ये जगह महफूज समझकर अपने सामान को वहाँ रखा था। ताहम बस ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाया और चुपके से बैग को खोलकर इसमें मौजूद सोने के जेवरात निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर की यह हरकत बस में मौजूद एक दूसरे मुसाफिर ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर ली। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इस मामले ने बस इंतजामिया में हलचल मचा दी और फौरी तौर पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बस इंतजामिया का कहना है कि ऐसे वाकयात नाकाबिले कबूल है और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मुसाफिरों के एतमाद को बरकरार रखा जा सके। పరిస్థితులకెళ్ళి తీసుకొని చెంప వాళ్ళ గొట్ట ఇంకోసారి ఏమనుకుంటాను ఇంకా ప్యాసింజర్ వాళ్ళు గమనించుకుంటే తీసేశారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ నువ్వు కింది దిగు. పడిపోయిందా? నువ్వు తీసినవా? పడిపోయిందా? పడిపోయిందా? తీసావా? అది బ్యాగులకెళ్ళి తీసినానే కదా నీకు ఎక్కడ? అదే ఇంకా ఇదేనా మీరు వీడియో చూపెట్టన్నా మొత్తం సార్ దిగో సరే మీదే
సార్ गवर्नर की इजाजत मिलते ही तारक रामाराव के खिलाफ कार्रवाई, रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर है, उन्होंने बीआरएस के कारगुजार तारक रामाराव से मुताल्लिक सनसनीखेज तबसरा किया है। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि TRES स्कैम से बचने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गवर्नर से इजाजत मिलते ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर की जानिब से इजाजत में रुकावट के मकसद से KTR दिल्ली के दौरे पर है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन से KTR की मुलाकात से बीजेपी और BRS के दरमियान छुपा हुआ रिश्ता सामने आ चुका है। ప్రభుత్వం తెలుస్తుంది. ఆయన ఇప్పుడు గవర్నర్ గారు ఇచ్చే అనుమతి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఢిల్లీ చుట్టూతో చక్కర్లు కొడుతున్నాడు. బీజేపీ BR యొక్క చీకటి బంధం ఇప్పుడు బయటపడుతుంది. तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से सहाफी रफीक शाही को कारनामा हयात अवार्ड 2023 से नवाजा गया। 13 नवंबर सरजमीन शहर निजामाबाद को ये फख्र हासिल है कि हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत तेलंगाना उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम 11 नवंबर को मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम के साला यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में सैफाबाद हैदराबाद में मुनक़िदा एक पुरअसर तकरीब में जनाब ताहिर बिन हमदान सदर नशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी के हाथों मुत्तहिदा जिले निजामाबाद से वाबस्ता कहना है सहाफी व एडिटर इन चीफ हफ्तावार ललकार निजामाबाद रफीक शाही 65 साल को रियासती सतह पर शोबा उर्दू सहाफत में गुज़िश्ता 46 साल से अपनी गिरा कद्र खिदमत अंजाम देने पर महबूब हुसैन जिगर कारनामा हयात अवार्ड 2023 का नजराना पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि मौसूफ को साबिक़ा में मुख्तलिफ अदबी व फलाही इदारों की जानिब से कई अवार्ड के अलावा तहनीत पेश की गई, जिनमें उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद की जानिब से 15 अगस्त 2022 को कारनामा हयात अवार्ड 2022, इस तरह 11 नवंबर 2023 को तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से बेहतरीन उर्दू जर्नलिस्ट अवार्ड 2023, इदारा खादमी उम्मत नांदेड़ महाराष्ट्र की जानिब से 4 फरवरी 2024 आफ्ताब सहाफत अवार्ड 2024, यूनाइटेड सोसाइटी जगतियाल की जानिब से 9 नवंबर 2024 को तेलंगाना टैलेंट एंड इंस्पायरेशन अवार्ड 2024 काबिल जिक्र है। 1986 के दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म कोर्स करने का पहला एजाज हासिल रहा। वो साल 1978 से शोबा सहाफत से मुंसलिक हो गए। बाद अज़ां उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के 30 जुलाई 1995 को इंतकाल के बाद से आज तक हफ्तेवार ललकार निजामाबाद की हर हफ्ते के दौरान बड़ी पाबंदी के साथ अशायद जारी रखे हुए हैं। इस सना में बाज़ मुकामी इदारों शख्सियतों ने अपने तासीरात के जरिए ये पैगाम दिया कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से मुत्तहिदा जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शोबा उर्दू सहाफत के सही सहाफी महबूब हुसैन जिगर कारनामा हयात अवार्ड 2023 से नवाजा गया, इसके वो काबिल मुस्तहिक रहे हैं। निर्मल म्युनिसिपल ऑफिस का मुलाजमीन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। निर्मल जिला मुस्तकीर में वाक़ म्युनिसिपल ऑफिस में आज ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के हकाम ने धावा किया। म्युनिसिपल जूनियर असिस्टेंट शाकिर को 15,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल करने के इल्जाम में पकड़ लिया गया। इत्तलात के मुताबिक सर्विस बुक में इंदराज के लिए रिश्वत तलब की गई थी। इस बात की इत्तला ACB हकाम को दे दी गई और ACB हकाम ने आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। म्युनिसिपल ऑफिस में ACB के धावे की वजह से मुलाजमीन में अफरा तफरी फैल गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कहा गैर कानूनी, महज मुजरिमाना पस मंजर की बुनियाद पर नहीं तोड़ा जा सकता मकान। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी मुलजिम या मुजरिम के घर को महज इसके मुजरिमाना पस मंजर की बुनियाद पर मुनहदिम करना गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बुलडोजर का इस्तेमाल कानूनी कार्रवाई के बगैर इमलाक को मस्मार करने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो अदालती अमल को अपने हाथ में ना ले और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे। अदालत उज़्मा ने बुलडोजर इंसाफ के नाम से मारूफ इस रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि ये तरीक़ेकार गैर आईनी है और किसी भी मुलजिम को जुर्म साबित किए बगैर इसकी जायदाद को तबाह करना इसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जुर्म के मुलजिमान के भी कुछ हुकूक होते हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए। ये फैसला मुख्तलिफ रियासतों में मुलजिमान के घरों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर किया गया है। जस्टिस BR गावाई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने इन मामलात की समाअत के बाद कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ जिनमें मुलजिमान के घरों को बुलडोजर से गिराया जाता है गैर आईनी है और इस तरह के अमल में शामिल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मरकज अमृत स्कैम पर कार्रवाई करे। KTR वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कारगुजार सदर BRS की वजाहत तलबी। कारगुजार सदर भारत राष्ट्रीय समिति KTR रामाराव ने मरकज से तेलंगाना में अमृत स्कैम पर कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि बदउनवानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संजीदगी साबित करने के मामले में बीजेपी के लिए ये
आजमाइश की घड़ी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से अमृत स्कीम के तहत कामों की मंजूरी के लिए टेंडर के इक़दामात में मुबीना करप्शन पर रद्द अमल जाहिर करने पर जोर दिया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस इल्जाम से इत्तेफाक किया कि तेलंगाना कांग्रेस के लिए ATM बन गई है, लेकिन पूछा उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने वजीर आजम से सवाल किया कि आया वो तेलंगाना में अमृत स्कीम पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आरटेक्स से मुताल्लिक वजीर आजम मोदी के इल्जाम के सिलसिले में उन्होंने कहा कि किसी कार्रवाई के बगैर तेलंगाना में राहुल एंड रेवंत टैक्स पर महज इल्जामात आयद करना काफी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को अमृत टेंडर से मुताल्लिक बदउनवानियों के इल्जामात पर कार्रवाई के इक़दामात करने चाहिए और BRS ने मरकजी हुकूमत को इस ताल्लुक से सबूत भी पेश किए हैं। तारक रामाराव ने BRS के अरकान पार्लियामेंट के साथ मरकजी वजीर दही तरक्की मनोहर लाल खट्टर से कल मुलाकात करते हुए अमृत टेंडर्स की तनसीख और तहकीकात के लिए नुमाइंदगी की। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि RR टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की ATM तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, will you or will you not act on the Amrit scam in Telangana? This will be a litmus test for BJP leadership in Delhi. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने ATM बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज RR टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, व्हाटएवर यू से यू स्टैंड बाय इट। किसानों की हिमायत में इनेकाद अमल में लाए गए पैदल दौरे को कामयाब बनाने वाले अवाम को एमएलए डॉक्टर संजय ने किया इजहार तशक्कुर। जिला जगतियाल मेटपल्ली एमएलए कैंप दफ्तर पर कोरटला एमएलए डॉक्टर संजय ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि किसानों की आयद में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले पैदल दौरे में तवक्के के मुताबिक कामयाब हुआ और इस पैदल दौरे को कामयाब बनाने के लिए ताउन करने वाले हर एक मीडिया दोस्त अहबाब को इजहार तशक्कुर पेश किया। उन्होंने कहा कि जिले में किसानों के मसाइल के तवक्के से ज्यादा होने का इजहार किया। वो हुकूमत की जानिब से 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदारी अमल में लाना है, लेकिन इसके बरक्स अब तक सिर्फ 30,000 मैट्रिक टन धान के जखीरे को खरीदारी अमल में लाने का इजहार किया। మెసేజ్ నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ పోయింది। రెండోది నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం కూడా గ్రౌండ్ లో ఉంది అని నిన్న వెళ్తున్నంత సేపు తెలిసింది। మీరు నమ్మరు, నేను ఉన్న ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉందనే విషయం తెలుసు, కానీ నడుస్తున్న కొద్ది మీరు చాలా మంది అంటే మధ్య నడుచుంటారు, కానీ ఎక్కడ ఎవరిని కలిసినా మహిళల్ని కలిసినా इंदलवई मंडल में वाक़ धान खरीदारी सेंटर का एमपीडी अरविंद व धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने लिया जायजा। गन्नाराम देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर को एमपीडी अरविंद, निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने वो जिला बीजेपी सदर दिनेश कुलाचारी के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर धान खरीदारी मराकज का जायजा लेते हुए किसानों से तफसीलात हासिल की। बाद अज़ा एमपीडी अरविंद ने सहाफियों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कांग्रेस किसान मुखालिफ पार्टी के अलावा किसानों को धोखा देने वाली पार्टी होने का इल्जाम आयद किया। रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादों को बरफदान की नजर करते हुए किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि
रियासत में आपके उस्ताद चंद्रबाबू नायडू अवाम के लिए कारामद कामों को करते हुए 10 लाख करोड़ रिलायंस गैस सरमाया लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है, जिससे 1 लाख मुलाजिमत के अलावा हर एक किसान को फी एकड़ पर जायद 30,000 रुपये फायदा होने का इजहार किया। రుణమాఫీ లేదు, 4,000 పెన్షను లేదు, 500 బోనసు లేదు, తులం బంగారము లేదు, అది 2,500 స్కీము లేదు, ఈ రైతు బంధు అంటే 10,000 వీళ్ళు 15,000 ఇస్తున్నారు కదా, అది లేదు, ఇల్లు లేదు, కేవలం సొల్లు మాత్రం ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వం। रेवंत रेड्डी के दामाद से ताल्लुक रखने वाली मैक्स बीएन कंपनी की तोसी के लिए किसानों की जमीनात पर कब्जा करने का बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मीडिया के जरिए किया इजहार। शहर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में केटीआर ने प्रेस मीट का इनेकाद अमल में ला किसानों को मेडिको लीगल टेस्ट फौरी तौर पर करने की ख्वाहिश की, क्योंकि उन्होंने हुकूमती इंतजामिया पर उन्हें एतमाद नहीं है, लिहाजा उन्होंने खानगी डॉक्टर्स के जरिए टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने की मजिस्ट्रेट से ख्वाहिश। उन्होंने कहा कि कोडंगल में आज जो कुछ हालात पैदा हुए हैं, इसके लिए रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से लिया जाने वाला फैसला ही अहम तरीन वजह होने का इजहार किया। केटीआर ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी जताई और कहा कि रेवंत रेड्डी के दामाद से ताल्लुक रखने वाली मैक्स बीएन कंपनी की तोसी के लिए किसानों की जमीनात पर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें एक शरत नामी शख्स भी मुलविस होने का इजहार किया। తప్పకుండా ఆ రైతులకు అండగా నిలబడతామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఇవాళ మా నరేందర్ రెడ్డి గారిని అక్రమంగా కిడ్నాప్ చేశారు, అరెస్ట్ కూడా కాదు, కిడ్నాపే చేసినారు। మఫ్టీలో వచ్చి కేబీఆర్లో వాకింగ్ చేస్తుంటే ఒక దొంగనో బందిపోటునో తీవ్రవాదినో పట్టుకున్నట్టుగా మఫ్టీలో యూనిఫామ్ లేకుండా వచ్చి ఇలా ఎత్తుకొని పోయినారు। నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఆయన భార్యకు సమాధానం చెప్పండి, కొడంగల్ రైతులకు సమాధానం చెప్పండి, ఎందుకు ఇంత అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందో, అక్రమంగా కిడ్నాప్ చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్పమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఆయన ఒక ఎక్స్ఎమ్మెల్యే, మొన్నటిదాకా రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న। तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए यौम अतफाल प्रोग्राम काफी कारामद होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। मुजफ्फराबाद इलाके में वाक़े प्रेसिडेंसी स्कूल में यौम इत्तेफाल का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तुलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज बना। इस प्रोग्राम्स में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए यौम इत्तेफाल जैसे प्रोग्राम काफी कारामद होने का इजहार किया। నాకు అసలు అర్థం కాలే బాలోత్సవం అంటే ఏంది అన్నది। వాళ్ళు చెప్పారు ఒక ఎడ్యుకేషన్, ఒక స్కూల్, ఒక సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కాకుండా అన్ని రంగాలలో స్టూడెంట్స్ మరి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ టాలెంట్ని బయట తీయాలి। దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్ మరి ప్రతి స్కూల్ నుండి పార్టిసిపెంట్స్ మేము వాళ్ళ టీచర్ ద్వారా ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు। ఒక 2 రోజులు చాలా కష్టంగా 6 నెలల నుండి కష్టపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం। దీనికి తప్పకుండా మీ సహకారం కావాలని అంటే నిజంగా అంటే నాకు కూడా అంటే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్। शहर के खलीलवाड़ी में चाउस लेजर क्लिनिक का एमपीडी अरविंद व एमएलए धनपाल ने किया इफ्तिताह। जिला निजामाबाद के खलीलवाड़ी में स्किन हेयर लेजर क्लिनिक एमपीडी अरविंद एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए शहर निजामाबाद में हैदराबाद की तर्ज पर लेजर क्लिनिक स्किन हेयर का क़याम अमल में लाने वाले राजेश को मुबारकबाद पेश की। इस अस्पताल में मियारी जदीद तरीन आला से तिब्बी खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। డాక్టర్ రాజేష్ అండి, కన్సల్టెంట్ డెర్మటాలజిస్ట్ని। మేము నూతనంగా చానూస్ స్కిన్ హెయిర్ లేజర్ క్లినిక్ని గౌరవనీయులైన ఎంపీ గారు ధర్మపురి అరవింద్ గారు అండ్ ఎమ్మెల్యే గారు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారిచే ప్రారంభించడం జరిగింది। రేపటి నుంచి అన్ని రకాల సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ప్రజలందరూ కూడా వినియోగించుకోగలరు। అన్ని రకాల అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి। कांग्रेस हुकूमत किसानों को फिल फॉर 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने के अलावा धान पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने के लिए जिला जगतियाल कलेक्टर को साबिका वजीर हरीश राव ने एक याददाश्त की हवाले। जिला जगतियाल में साबिका वजीर हरीश राव ने मीडिया से खिताब करते हुए धान की खरीदारी के मराकज पर ओहदेदारों और अमले की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी जताई। इंतखाबात के मौके पर किसानों से कई वादे करते हुए इख्तिदार में आने वाली हुकूमत आज किसानों को तरह तरह के धोखे दे रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस ने धान पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने का वादा किया था और आज सिर्फ बारीक धान पर ही बोनस की रकम अदा करने का ऐलान किया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ कांग्रेस का खुलेआम धोखा है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया गया। उन्होंने जिले में 4,50,000 मैट्रिक टन धान के जखीरे की खरीदारी करने का मुतालबा किया, क्योंकि जिले में अब तक सिर्फ 30,000 मैट्रिक टन धान की खरीदारी अमल में लाई गई है और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत जिले में बारीक धान का एक बीज भी नहीं खरीदा है। उन्होंने रियासती वजीर आला की तमाम बातों को झूठ पर मुबनी करार दिया और एक किसान को भी 500 रुपये बोनस अदा नहीं करने वाली हुकूमत धान की खरीदारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का इजहार किया। कलेक्टर गारिनी కలిసి
జిల్లాలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల్ని వారికి వివరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రైతులందరికీ కూడా వెంటనే షరతులు లేకుండా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయాలని, రైతులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 15,000 రూపాయల రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయాలని, అన్ని పంటలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 500 బోనస్ ఇవ్వాలని వారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. అన్ని విషయాలు కూడా కలెక్టర్ గారు చెప్పారు. 62 IIT में खुदकशी के वाक़े पर जामा तहकीकात अमल में लाने के लिए धरने का इनेकाद अमल में लाने वाले ABVP कायदीन पर हमला करना बुज़दिलाना हरकत होने का MPD अरविंद ने किया इज़हार। MPD अरविंद ने 62 IIT में जख्मी होने वाले ABVP साई प्रसाद को बरोज चारशंबा जिला गवर्नमेंट अस्पताल में अयादत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर से इनकी हालत के ताल्लुक से आगाही हासिल की और हमला करने वालों पर हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके साथ अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, जिला BJP सदर दिनेश कुलाचारी, ABVP रियासती साबिका सदर R नरेश व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों को दिए गए वादे को पूरा न करते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जश्न का एहतमाम करना माना खैर से इंदलवई मंडल में वाक़ धान खरीदारी मराकज़ का MPD अरविंद व धनपाल ने लिया जायजा। तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए यौम अतफाल प्रोग्राम काफी कारआमद है। भोपाल प्रेसिडेंसी स्कूल में यौम अतफाल इख्तितामी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इज़हार। शहर के खलीलवाड़ी में चाउस लेजर अस्पताल और MPD अरविंद व MLA धनपाल ने किया इफ्तिताह। इनके दामाद की कंपनी के लिए ही किसानों पर CM रेवंत रेड्डी जुल्म कर रहे हैं। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व MLA KTR ने मीडिया के जरिए किया इज़हार। किसानों की हिमायत में किए गए पैदल दौरे को कामयाब बनाने वाले अव्वाम को कोरटला MLA डॉक्टर संजय ने किया इज़हार तशक्कुर। 62 IIT वाक़े पर जामा तहकीकात अमल में लाया जाए। ABVP कायदीन पर होने वाले हमले को MPD अरविंद ने बुज़दिलाना हरकत करार दिया। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।